अब्राम ऊर नामक नगर में रहता था। जब यहोवा ने उससे कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। अब्राम ने यहोवा की बात मानी और अपनी पत्नी सराय और भतीजे लूत को लेकर कनान की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। अब्राम कनान देश पहुंचा, जहां यहोवा ने उसे प्रकट होकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। अब्राम ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उसकी आराधना की। कनान में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र गया। वहां उसने डर के कारण सराय को अपनी बहन बताया। मिस्र के फराउन ने सराय को अपने महल में ले लिया, लेकिन यहोवा ने फराउन को और उसके घर को विपत्तियों से मार डाला। जब फराउन को सच पता चला तो उसने अब्राम को तिरस्कार सहित देश छोड़ने को कहा। अब्राम और लूत के बीच झुंड और सेवकों की बढ़ती संख्या के कारण भूमि पर विवाद हुआ। अब्राम ने शांति से कहा, यदि तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। लूत ने हरा भरा यर्दन का क्षेत्र चुना और अब्राम ने हारान की ओर रुख किया। यहोवा ने अब्राम से कहा, जितनी दूर तू देख सकता है वह सारा देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राम ने यहोवा से संतान न होने की चिंता व्यक्त की। तब यहोवा ने कहा, तेरा उत्तराधिकारी तेरा ही पुत्र होगा। और उसने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख और तारे गिन, तेरे वंश की गिनती भी ऐसी ही होगी। अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सराय ने संतान न होने के कारण अपनी दासी हागर को अब्राम को दे दिया। हागर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। जब अब्राम 99 वर्ष का था, यहोवा ने फिर प्रकट होकर वाचा की पुष्टि की और कहा, अब से तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। सराय का नाम भी बदलकर सारा कर दिया गया। यहोवा ने वाचा की निशानी के रूप में खतना का आदेश दिया। 3 स्वर्गदूत अब्राहम के तंबू में आए और बोले, 1 वर्ष बाद तेरी पत्नी सारा को पुत्र होगा। सारा ने तंबू के पीछे से यह सुनकर हंसी की, लेकिन यहोवा ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? अब्राहम ने सदोम के लिए यहोवा से विनती की कि यदि वहां 10 धर्मी मिलें तो नगर नष्ट न किया जाए, लेकिन धर्मी केवल लूत और उसका परिवार निकला। सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसी और नगर नष्ट हो गया। ठीक 1 वर्ष बाद यहोवा ने सारा की गोद भरी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी, क्योंकि सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और कहा, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को होमबलि के लिए मोरिया पर्वत पर ले जा। अब्राहम ने आज्ञा मानी। जब वह अपने पुत्र को बलिवेदी पर बांधकर बलिदान करने को चला, तब यहोवा के दूत ने पुकारा, अब्राहम, अपने हाथ को रोक। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है। एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा मिला और अब्राहम ने उसकी बलि दी। सारा 127 वर्ष की आयु में मरी और अब्राहम ने उसे मकपेला की गुफा में दफनाया, जिसे उसने हित्तियों से खरीदा था। अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा कि वह इसहाक के लिए उसकी जाति की कन्या लाए। एलियाजर ने रिबका को पाया, जो इसहाक की पत्नी बनी। इसहाक ने उसे अपनी मां सारा के तंबू में ले जाकर पत्नी बना लिया और उसे प्रेम किया। अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मरा। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने उसे सारा के पास मकपेला की गुफा में दफनाया। यहोवा की आशीष इसहाक पर बनी रही। अब्राहम की जीवन यात्रा एक विश्वास, आज्ञाकारिता और वाचा की कहानी है। उसने ईश्वर की पुकार पर अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसके द्वारा एक महान जाति उत्पन्न हुई। ईश्वर ने उसे धर्मियों का पिता कहा और उसके वंशजों के माध्यम से सारी पृथ्वी को आशीष दी।